Hello, very good morning, children. Welcome to the class Sociology. Children, first of all, I would like to tell you please join the Google classes, and it is very important for you as you are having a board exam, and it is your benefits and for your future. I am saying, if you are sincere, please attend the classes. Understand? Don't be absent. All of you join the classes. Okay, as you know, children, first and second lesson will come in board, and third lesson is deleted of the second part of the book. I have already sent you the syllabus, and the fourth lesson second part I am taking, changes and development in rural society. Now I am taking the which lesson? Fourth lesson, because first and second lesson coming in board, and fourth lesson, third lesson is what? Fourth lesson is third lesson is deleted. Understand? So therefore I am taking this which lesson? Fourth lesson, that is change and development rural society. Let me tell you the concept of these changes and development in rural areas. क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या हमने डेवलपमेंट किया है इन रूरल सोसाइटी में. इंडिया इज़ ए कहता है कि इंडिया इज़ ए बेसिकली रूरल सोसाइटी है, एंड इट इज़ कॉल्ड एंड लैंड ऑफ विलेजेस. तो लैंड ऑफ विलेजेस इट कैन बी कॉल्ड. हाँ, आवर इकोनॉमिक जो है वो क्या है? डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर. हमारी इकोनॉमिक्स, हमारी रिसोर्सेज कहाँ से आती है? फ्रॉम द एग्रीकल्चर. द फार्मर्स एग्रीकल्चर इज़ नॉट ओनली एन ऑक्यूपेशन. ये उनका ऑक्यूपेशन काम ही नहीं है, बट ए वे ऑफ लाइफ. लेकिन उनका रहने का और इन नीड्स ऑफ इट वे ऑफ देयर लाइफ. कंट्री हैज़ ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी. डिफरेंट रिलीजन में क्या होता है? द स्टेट्स हैव ए डिफरेंट फीचर्स. हर स्टेट्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग स्टेट्स की विशेषताएं होती हैं. वो विशेषताएं क्या हैं? जैसे एग्जांपल राजस्थान है, इज़ ए वाइब्रेंट एंड फेमस फॉर द कलर क्लोथ्स एंड स्पाइसी फूड. तो राजस्थान जो है वो किसके लिए फेमस है? कपड़ों के लिए, स्पाइसेस, एक चटपटा खाना, स्पाइसी फूड. एंड पंजाब इज़ फेमस फॉर इज फर्टाइल लैंड. पंजाब किसके लिए फेमस है? उस ज़मीन के लिए जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है. अंडरस्टैंड? एंड फेस्टिवल ऑल्सो लाइक भोगी, पोंगल, संस्कृति are to do with the harvest and fall in the month of January in Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. बैसाखी इन दी हार्वेस्ट सीजन इन पंजाब. अब हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं. जो फेस्टिवल्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसे भोगी है, पोंगल है, एंड संक्रांति है, सॉरी, आर टू विद दी हार्वेस्ट. जब फसलें पक जाती हैं तब वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, एंड इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ, जो जनवरी में आता है. जैसे कर्नाटका में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में. इसी तरह बैसाखी जो होती है एक फेस्टिवल है पंजाबी लोगों का. पंजाब में फेस्टिवल्स जो होता है बैसाखी का, जिसमें बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, और उसको मेले लगते हैं, दुकानें लगती हैं, शॉप्स लगती हैं, और उसमें सेलिब्रेट किया जाता है. अंडरस्टैंड? और एग्रीकल्चर एंड कल्चर, जैसे ऑल फूड एंड फेस्टिवल्स एंड क्लोथ्स आर कनेक्टेड टू द लैंड. जितने भी फूड हैं, जो भी हम लोग खाते हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे त्योहारों में, फेस्टिवल्स में खाए जाते हैं, जैसे स्पेशल खाना जो बनाया जाता है हर फेस्टिवल में. लोग जो भी फेस्टिवल जिसका भी होता है तो वो अपना अलग अलग खाना, डिशेस बनती हैं. फेस्टिवल एंड कपड़े पहनते हैं नए नए, आर कनेक्टेड टू द लैंड. और ये सब चीज़ें किससे जुड़ी हैं? हमारी धरती से, हमारे लैंड से, हमारी ज़मीन से. मेन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस लाइक जैसे कारपेंटर है, पोर्टर है, आर्टिसन है, स्कल्पचर एक्स्ट्रा. तो ये सब मेन सबके अलग अलग ऑक्यूपेशंस है, वर्क है. कोई कारपेंटर है,
कोई खेती करता है, कोई कुम्हार है जो बर्तन बनाता है, कोई पेंटिंग करता है. तो एवरीबडी हैजिंग ए डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. विद द कमिंग ऑफ ए ग्लोबलाइजेशन मैनी ऑक्यूपेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन स्कूल्स. ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, काम हैं जो इंट्रोड्यूस, जो स्कूलों में भी कराए जाते हैं, जैसे टीचर्स है, हॉस्पिटल है, नर्सें हैं, सॉरी चलें, एंड पोस्ट ऑफ टेलीग्राम्स. अंडरस्टैंड? These are the things which I am discussing in this chapter. These are the concept which I told you just now. Now, India society primarily a rural society है. That urbanization is growing. अब कहता है कि the majority of the Indian people live in the rural areas. Mostly people 67% है जो rural areas में रहते हैं, और we can say 67% है जो 2001 में लोग रहते थे. दे मेक द लिविंग फ्रॉम द अपनी लिविंग कहाँ से बनाते हैं? एग्रीकल्चर से बनाते हैं. तो एग्रीकल्चर से वो लोग जुड़े हुए हैं. उनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही करना है. दिस मीन्स एग्रीकल्चर लैंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में ही प्रोड्यूस किया जाता है रिसोर्सेज. इज ए प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज है फॉर ग्रेट मैनी इंडियन पीपल. हमारे भारतीयों के लिए लैंड जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी. लैंड इज़ नॉट जस्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. सिर्फ एक प्रोडक्शन ही नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर्टी भी है, जहाँ पे नॉर मोस्ट जस्ट ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, नॉर इज़ एग्रीकल्चर जस्ट फॉर लिवलीहुड, इट इज़ ऑल्सो वे ऑफ लाइफ. तो वो एक उनका जीवन भी है, एक लाइफ है. मैनी ऑफ अवर कल्चर प्रैक्टिस एंड पैटर्न कैन बी ट्रेस अग्रेनियन फॉर द बैकग्राउंड. अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑफ द न्यू फेस्टिवल्स. जो मैंने अभी बताए थे फेस्टिवल्स की हम बात कर रहे थे. अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में फेस्टिवल्स होते हैं. जैसे मैंने पोंगल और तमिलनाडु का बताया, बिहू इन असम का बताया, बैसाखी का फेस्टिवल पंजाब में होता है, उगंदी कर्नाटका में होता है. दीज आर द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स विच इज़ सेलिब्रेटेड हार्वेस्टर सीजन. जब फसलें पकती हैं तब ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. अंडरस्टैंड? देयर आर ऑल्सो डिफरेंट रीजन कल्चर्स में क्या होता है. वन वी कैन से द कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर. इन दोनों से जुड़ा है इन्हें रूरल इंडिया एंड क्लोजली बॉन्ड अप विद द एग्रीकल्चर एंड एग्रियन वे ऑफ लाइफ. एग्रीकल्चर इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन. रूरल पॉपुलेशन के लिए ये एक एग्रीकल्चर है, एक खेती बाड़ी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड है लोगों के लिए. लेकिन रूरल इज़ नॉट जस्ट एग्रीकल्चर ही नहीं है, बट इज़ ऑल्सो एक्टिविटीज़ भी हैं उसमें. अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल लार्ज नंबर ऑफ आर्टिस्ट एज ए पोटर. जब मैंने समझाया था सबके ऑक्यूपेशंस भी अलग अलग है. जैसे पोटर है, कुम्हार है, घड़े बनाता है, बर्तन बनाता है, कारपेंटर, वीवर, कपड़ा बुनने वाले, गोल्ड स्मिथ, लोहार, सुनार. दिस ऑल आर फाउंड इन द रूरल एरियाज. Where does it found? In the rural areas. Understand, children? Hope this much you have understood it. And we will continue this chapter. Rural life is also supported many specialist craft person in the story. Tellers and astrologers, price, water distribution and oil process is diversity of the occupation in rural area which was reflected in the caste system. जो अपने caste system पे भी reflect करता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है. Which is most important includes specialty जैसे सर्विस है, कास्ट है, सच वेस्टर्न है, वेस्ट वॉशरमैन है, पोटर्स है, गोल्ड स्मिथ है. दीज और ट्रेडिशन, ये परंपरा इनकी ऑक्यूपेशन की चलती आ रही है. जैसे कोई सुनार है तो वो सुनार का काम कर रहा है, कोई लोहार है तो वो लोहार का काम करता है, कोई किसान है तो किसान का काम होता है. अंडरस्टैंड? ओके चिल्ड्रन, वॉच द वीडियो नाइसली and see you in next class, and keep on learning and join the classes. Once again I am telling you, don't miss your class. It is very important for you. Have a nice day.